तो हम मंगल की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। आपके लगन चार्ट में मंगल जब विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो अपनी महादशा के दौरान आपको मंगल क्या क्या रिजल्ट देते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। अब दसम भाव के बारे में देखिए, दसम भाव में अगर मंगल स्थित है तो यहाँ मंगल आपको पर्टिकुलर किसी भी काम को करने को साहस दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, आप में कार्य करने की एक अलग से ऊर्जा लेकर आ सकता है। ऐसा मंगल वास्तव में आपको हर कार्य को करने में सक्षम बनाएगा और आपको एक पर्टिकुलर गोल सेट करने में हमेशा मदद करेगा और उस गोल को अचीव करने में भी उतना ही ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ मंगल कितना ज़्यादा बली है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मंगल यहाँ वक्री स्थिति में है तो और ज़्यादा मंगल का प्रभाव बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मंगल की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आप दूसरों की जिम्मेदारियों को भी अपने ऊपर ले लेंगे और सभी प्रकार के कार्यों में आप सक्षम होंगे। ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा, तो आपको किसी ऐसे ही क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है जहां पर आपका फिजिकल हार्डवर्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता हो। हालांकि मेंटल रूप से भी आपको मंगल काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन आपको अपने चंद्रमा का जो बल है वो देखना पड़ेगा। चार्ट में कितना चंद्रमा बली है, क्या उसका मंगल के साथ संबंध है, ये भी आपको देखना है। अब मंगल यहाँ पर 10वें भाव में कौन से साइन में है, अगर मंगल उच्च की स्थिति में है या मंगल अग्नि तत्व राशियों में है तो मंगल यहाँ पर बहुत बेटर फील करेगा और महादशा के दौरान 7 वर्ष के दौरान आपकी लाइफ को पूर्णतः बदल कर रख देगा। मंगल की महादशा में आप अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। आप वास्तव में दूसरों के लिए एक बहुत ही हेल्पिंग पर्सन के रूप में सामने आ सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में ये देखेंगे कि आपको नई नई जिम्मेदारियां मिलने के अवसर आपके सामने आ रहे हैं, आपके लिए करियर में नए रास्ते खुल रहे हैं और आप उनके लिए कितना ज़्यादा क्रियाशील हैं। जो भी आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो भी आपको काम मिलते हैं, उनके प्रति कितना ज़्यादा आप डेडिकेटेड हैं, उतने ही ज़्यादा यहाँ सफलता मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। मंगल की दशा जो कि 7 वर्ष की होती है और मंगल की दशा के बाद में आपको राहु की दशा भी आएगी, तो ऐसे में मंगल की दशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मंगल की दशा में आपकी जो कार्य योजना होगी वो बहुत ही परफेक्ट होगी और आप हर प्लान को बहुत ही सही समय पर एग्जीक्यूट करने को देखेंगे। अब मंगल यहाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई एग्रेशन ला सकता है, इस वजह से आपको आपके बॉस या आपके जो भी आपसे सीनियर लोग हैं उनसे कभी कभी रिश्तों को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा मंगल वास्तव में आपको इधर उधर की यात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा करवाएगा, लेकिन देखिए मंगल को हम फिजिकली हमारा जो स्ट्रेंथ है उसके लिए ज़्यादा देखते हैं, या जब भी हम हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ का विचार करते हैं तो हम सबसे पहले मंगल का विचार करते हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा कार्य जैसे कि खेल कूद हो सकता है या आपका कोई पर्टिकुलर और भी क्षेत्र हो सकता है जहाँ पर आप बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हो फिजिकली, तो यहाँ पे इंडिविजुअली आपको फोकस करना पड़ेगा मंगल की महादशा के दौरान कि आप में क्या क्या काबिलियत है, आप वास्तव में क्या कुछ कर सकते हैं। और मान लीजिए मंगल की दशा स्टार्ट होने तक आप उतने ज़्यादा काबिल नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, तो ऐसा मंगल आपको काबिल बनाने की भी क्षमता रखता है। तो मंगल की महादशा के दौरान बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि आप कोई भी टारगेट जो आप लेके चलेंगे उसको आप हासिल करके रहेंगे, लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा दे देता है, तो आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा किसी भी काम के लिए अधीर नहीं होना है। आपको फैसले सही समय पर लेने हैं और उन्हीं फैसलों के हिसाब से काम करना है। ये नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कभी कभी थोड़ी सी असफलता मिली और आप अपना फैसला बदलकर किसी और क्षेत्र में काम करने को देख रहे हैं। मंगल यहाँ स्थित है तो वास्तव में आपको खेल कूद में, इसके साथ साथ आपको सेना या पुलिस में बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी सक्सेस दे सकता है। इसके अलावा ऐसा मंगल आपको घर परिवार से, भाइयों से या आपके जो सुप्रीम लोग हैं, आपसे ऊपर के जो लोग हैं, बॉस हैं जो आपके, उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद करवा सकता है। ऐसा मंगल वास्तव में आपको सर्वोच्च अधिकारियों से जोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेगा और उनसे आपके संबंध बहुत बेहतर होंगे। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है दसम भाव में तो ये आपके लिए मेंटली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां भी ला सकता है। यहाँ मंगल का स्थित होना ये भी बताता है कि आपके पिता और आपके भाइयों का योगदान आपके करियर में बहुत ही बड़ा हो सकता है।
मंगल के इस स्थिति की वजह से आप अपने आप को बहुत ही परफेक्ट इंसान के रूप में देखेंगे किसी भी काम को करने को लेकर। तो आपके अंदर मंगल एग्रेशन तो डेवलप करता ही करता है, किसी भी काम को करने को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर देता है। लेकिन यहाँ मंगल की दशा के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको हमेशा धरातल से जुड़े रहकर मेहनत करनी है। हाँ, मंगल यहाँ पर है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनती जरूर बनाएगा। अब मंगल की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो मंगल सबसे पहले आपके लगन को ही देखते हैं। लगन को जब मंगल देखते हैं, ऐसे में आपका शारीरिक बल बढ़ाने का काम करेंगे, आपको फिजिकली मेंटली काफी स्ट्रांग करने का काम करेंगे। अगर चंद्रमा के साथ आपका मंगल किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा हो कुंडली में, तो ऐसे में आपका मन भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट आपको मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से उतना स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी मंगल की दशा के दौरान। तो मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो वास्तव में ज्यादा से ज्यादा आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो काम है, जो पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में भले ही आप काम कर रहे हैं, आपके जो एक्शंस है क्या उस काम के अकॉर्डिंग है, या आप उस काम को सही दिशा में ले जा पा रहे हैं। तो जितना ज्यादा यहाँ पर मंगल की एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में यूज कर सकेंगे, उतने ही जल्दी और उतना ही ज्यादा आपके लिए सफल होने की संभावनाएं भी रहेंगी। मंगल वास्तव में किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देने का प्रयास करेगा। ऐसा मंगल आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा लेकर आएगा, या कभी कभी आप काबिल कम भी होंगे तो आपको मंगल इतनी ज़्यादा फायर पावर दे देता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा मंगल वास्तव में अपने काम, अपने प्रोफेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेशन और डेडिकेशन देगा, जिससे कभी कभी आपको डोमेस्टिक लाइफ के लिए उतना समय नहीं मिलेगा। यानी अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ आप बहुत ज़्यादा समय कभी कभी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। अगर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जो बॉस हैं या आपके जो सुप्रीम लोग हैं वो आपके शत्रु बन जाएंगे, या उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब रहेंगे। ये आपके लिए एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है। मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए बेटर फील नहीं कर सकेंगे। मंगल की इस स्थिति की वजह से आप अपने डोमेस्टिक मामलों में भी उतना ही ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। मंगल की महादशा में बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई बहुत उच्च पद मिल सकता है जहां पर आपके पास बहुत सारी शक्तियां और अधिकार हो सकते हैं, और आप एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में होंगे जहां भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे। अब देखिए, ऐसा जो मंगल है वो दूसरों के कल्याण के लिए काम करने के लिए भी आपको प्रेरित करता है। डिपेंड करता है यहाँ मंगल कौन से साइन में है। जैसे अगर मंगल यहाँ अपनी खुद की राशियों में है या सिंह राशि में है तो ऐसा मंगल आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता देगा। ऐसी कंडीशन में आप दूसरों पर बहुत जल्दी हावी हो सकेंगे। हालांकि आप अपने तरफ से किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि आप दूसरे लोगों की मदद काफ़ी ज़्यादा करेंगे, सामाजिक रूप से भी, और आपका सोशली जो नेम फेम है या सोशली जो कनेक्शन है उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं मंगल की दशा के दौरान। अब डिपेंड ये भी करता है कि मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में भी आप अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब मंगल की महादशा आपको आती कौन से एज पीरियड में है? अगर ये महादशा आपको 20 या 25 साल के आयु में आ रही है तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसा मंगल वास्तव में आपकी क्षमताओं को बढ़ाकर आपको ये फील करवाएगा कि आप बहुत सारे अलग अलग और भी काम कर सकते हैं। ऐसा मंगल आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग भी बनाता है। पर मंगल ऐसे कार्यों में ज़्यादा हेल्प करेगा जहां पर आपको फिजिकली हार्डवर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत हो और मेंटल हार्डवर्क उतना ना करना पड़े। तो हमेशा आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे। मंगल की दशा के दौरान कैरियर में आप नए अवसर खोजेंगे और नए अवसर आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय बनाएगा। अब मंगल का जो दृष्टि है वो चौथे भाव पर भी रहता है, तो चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से आपको जमीन जायदाद, घर का सुख अच्छा मिल सकता है। पर कभी कभी फैमिली में कलह का कारण भी ऐसा मंगल बन जाता है, क्योंकि आपका जो मेन फोकस होता है वो कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने को लेकर या अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार, शक्ति, सत्ता पाने को होगा। इस वजह से आप अपने डोमेस्टिक लाइफ से कभी कभी बहुत असंतुष्ट नजर आएंगे। इसके साथ ही मंगल देखता है आपके पंचम भाव को। अब पंचम भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में आपको काम करने के ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बनाता है, सक्रिय बनाता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तेज तर्रार बनाता है, और मानसिक रूप से भी आपको उतना ही ज़्यादा मंगल सक्रिय बना सकता है जितना आप फिजिकली सक्रिय हैं किसी भी काम को करने को लेकर। तो मंगल की महादशा के दौरान बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि
आप में हर प्रकार के कार्य को करने की क्षमता होगी। लेकिन आप मंगल की एनर्जी को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी क्रूर ग्रह के साथ है, तो उतनी ही ज़्यादा जो है चुनौतियाँ आपके मार्ग में आएंगी। लेकिन फिर भी अंततः आप अपने करियर में बहुत हद तक आगे जाने का प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में सफल भी होंगे। तो नॉर्मली अगर किसी भी अदर प्लेनेट के साथ यहाँ मंगल बैठा हो, ऐसी कंडीशन में आपको उस पर्टिकुलर ग्रह को भी देखना पड़ेगा, क्या वो ग्रह मंगल के जैसा ही है या क्या वो शनि के जैसा ग्रह है। अगर वो मंगल के जैसा ग्रह है, जैसे कि सूर्य है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम और पद प्रतिष्ठा दे सकता है। लेकिन अगर शनि के जैसा ग्रह है तो आपको सर्टेन कुछ व्यवधान भी जरूर उत्पन्न करेगा कैरियर में। तो मंगल के यहाँ होते हुए बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप वास्तव में एक अलग ही तरीके से, अलग ही प्रकार से अपने आप को निखारेंगे और आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस करते हुए नजर आएंगे और वो सब अचीव करेंगे जो वास्तव में आप अचीव करना चाहते हैं।